हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 8 फरवरी के लिए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु जो मेरे नोट से हैं। गोलकुंडा किला दक्षिण भारत तेलंगाना राज्य में है। काकतीय राजवंश ने इसका निर्माण कराया था। इसके दक्षिण भाग में मूसा नदी बहती है, जिस पर हैदराबाद नगर बसा हुआ है। तो ये आजकल तेलंगाना में है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान चंद्रमा के मान से 6 गुना अधिक होता है। अर्थात अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे और उसका गुरुत्वीय त्वरण देखेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होगा। यानी अगर पृथ्वी पर किसी आदमी का भार 60 किलोग्राम है तो वो चंद्रमा पर 6 किलोग्राम का ही प्रतीत होगा, 6 किलोग्राम ही रह जाएगा। एक विलेय की विघटन दर उसके सतह क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो यानी विलेय को अगर हमें तोड़ना है तो उसके जो क्षेत्रफल होगा उस पर निर्भर करेगी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 5 जून को मनाया गया, जिसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना। ये प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा जा चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ना और उसके समाधान खोजना था। इसकी मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की थी। तो अब किसने की है? 2025 में दक्षिण कोरिया ने, और इसका थीम है प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना। तो याद रखें, ओजोन O3 पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है? समताल मंडल में पाई जाती है। 50 किलोमीटर दूर है ये मंडल, और यह सूर्य से आए हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर ऑक्सीजन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सीजन। तो पेपर में आ सकता है कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर ऑक्सीजन बनाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है ओजोन। ओजोन प्लस अल्ट्रावायलेट रेड से टकराती है और O2 बनाती है और O बनाती है। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 धारणीय विकास एजेंडा 21 है, ये से संबंधित था। धारणीय विकास का मतलब होता है विकास को ऐसे करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ताकि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको हम भी प्रयोग कर लें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ दें। ऐसा ना हो कि हम प्रयोग कर लें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचे। तो यहाँ पर धारणीय विकास के पर जोर डाला गया है। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। प्लावक प्लांकटन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर के सदस्य हैं। ये पादप प्लावक भी होते हैं और जंतु प्लावक भी होते हैं। ग्रीन गुड डीड्स पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसमें ऊर्जा, जल संरक्षण एवं पर्यावरण आदि की बातें की जाती हैं और लोगों को ये समझाया जाता है कि किस तरह से हम वस्तुओं का प्रयोग करें और उनको किस तरह से रिसाइकिल करें और ऊर्जा का संरक्षण करें। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल यानी मैपिंग स्किल्स कहलाती है। अगर हम मानचित्र के बारे में जानकारी रखते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, कौन सा शहर कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है और कौन सा देश उस देश की किस दिशा में है। तो इस तरह से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको चित्रण कौशल या मैपिंग स्किल कहते हैं। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में है, जबकि गोवा दक्षिण पश्चिम में है। तो देखें, यहाँ पर बिहार है और इधर साइड में है ये गोवा, और ये है हमारे पास जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे दिशाएं ले लेंगे, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो इधर देखिए, साउथ वेस्ट में हमें दिख रहा है गोवा, दक्षिण पश्चिम में गोवा है, और वेस्ट नॉर्थ में दिख रहा है हमें, नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम में दिख रहा है हमें जम्मू कश्मीर। तो NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 NCF का निर्धारण करने वाले 1975 में अभी हुआ था ये, और अभी 2005 में भी हुआ है NCF 2005, जिसके प्रोफेसर यशपाल कमेटी गठित की गई थी। इसने NCF 2005 दिया था। और NCF 1975 ने प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की थी। यानी जो इंटीग्रेटेड इसका सिलेबस है उसको पढ़ाने की सिफारिश किसने की थी? NCF 1975 ने। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि, जिसे झूम खेती कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आदिम कृषि है, जिसमें पहले जंगलों को जला दिया जाता है और उसके बाद जो राख या मिट्टी होती है उसके अंदर बीजों को डाल दिया जाता है, और बीजों को जब उपज आते हैं तो कई तरह के बीज उसमें डाले जाते हैं, जैसे सब्जियों के बीज, फलों के बीज, और उसमें 2-3 साल खेती की जाती है। खेती करने के बाद फिर वहाँ से उसको छोड़ देते हैं और ये अगली जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। इसे कहते हैं झूम खेती। और ये उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे त्रिपुरा है और
मेघालय ऐसे राज्यों में की जाती है। जल विद्युत के लिए बनाए गए बांध सतत विकास सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रोत्साहित नहीं करते। इनसे नदियों का प्रभाव सीमित हो जाता है और कई प्रकार के जीव प्रभावित होते हैं। जब बांध बनाए जाते हैं नदियों पर तो वहाँ पर पानी एकत्रित हो जाता है और नदी का जो प्रवाह होता है, वेग होता है, वो कम मंदा या कम पड़ जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जो भी जीवधारी होते हैं वो इधर उधर उन्हें भागना पड़ता है और उनके आवासों का को भी नष्ट हो जाते हैं। जो गैसें पृथ्वी के वातावरण को गर्म बनाए रखने में मदद करती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस क्या हैं? ऐसी गैसें हैं जो वातावरण में गर्मी पैदा करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जल वाष्प है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, O3 ओजोन है आदि ग्रीन हाउस गैस GHG ग्रीन हाउस गैसें हैं। यदि ये गैसें ना हों, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति गर्म होती है, तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है हमारा पर्यावरण गर्म होता जाता है। अगर ये गैसें पृथ्वी पर नहीं होंगी तो क्या होगा? गर्मी नहीं होगी। गर्मी नहीं होगी तो कोई भी क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो ताप के कारण होती हैं। अगर ताप नहीं होगा तो पृथ्वी पर ठंडी हो जाएगी पृथ्वी, यानी पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में -18 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। कितने पर आ जाएगा? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। -18 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। भारत के ठंडे रेगिस्तान, लेह, वृष्टि छाया क्षेत्र पर्वतों की आड़ में होने के कारण मानसून से प्रभावित नहीं होती। तो देखिए, ये लेह जो लद्दाख है वहाँ भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और इस साइड में जो मानसून आता है वही पहाड़ों से टकराकर लौट जाता है और उधर साइड में दूसरी साइड में पानी बारिश नहीं हो पाती। इसकी वजह से ये ठंडे ठंडे ही रह जाते हैं और रेगिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता, पत्थर वगैरह ये हैं। ताजमहल CO3 से बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर बोलते हैं। वातावरण में प्रदूषण से बनी SO2 से बने H2SO4 के कारण पड़ गया है। जो वातावरण में हम प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित कर रहे हैं, वो जब पानी के साथ क्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब बनाती है और ये तेजाब जब बरसात के साथ ताजमहल पर पड़ता है तो क्रिया करके CO3 से H2SO4 क्रिया करके पीला रंग देता है, तो ताजमहल पीला पड़ गया है। अमृता खिजड़ी गांव में रहती थी जो जोधपुर के पास है। यहाँ पर घर लकड़ी के बनाए जाते हैं। जोधपुर राजस्थान की बात है ये। वहाँ खिजड़ी गांव है जहाँ पर अमृता देवी रहती थी। इस गांव में बिश्नोई समाज जम्बोजी के लोग रहते हैं जो पशु पक्षी प्रेमी होते हैं, यानी इन्हें पशु और पक्षियों से बहुत प्रेम है। इनका पशु पक्षियों का आखेट करना वहाँ वर्जित है और पेड़ों को काटना भी वर्जित है। खिजड़ी वृक्ष है जो राजस्थान का राज्य वृक्ष कहलाता है। उसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेंसिस सिनेरिया है। कम पानी पर भी जीवित रहने वाला पेड़ है। इस पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। छाल से दवाई व फलियों से सब्जी बनती है। पत्तियां ऊंट, बकरी, भेड़ के लिए चारे का काम करती हैं। तो खिजड़ी राज्य वृक्ष है। अहिंता बेचाहा गांव मुजफ्फरपुर बिहार में रहती है जहां मधुमक्खी पालन आम है। मधुमक्खियों के छत्ते में अंडे रानी मक्खी देती है। कौन देती है? अंडे रानी। और काम करने वाली जो मजदूर मक्खियाँ होती हैं वो अंडे नहीं देती। छत्ते में नरों की संख्या बहुत कम होती है। अधिकतर मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। लीची पर फरवरी में फूल आता है। तो जो बिहार में लीची पर, मुजफ्फरपुर में चारों लीचियों के बाग हैं, वहाँ पर फरवरी में फूल आता है और मधुमक्खियों के लिए ये क्या होता है? मधुमक्खियों के लिए शहद बनाने का माध्यम होता है। तो वहाँ पर मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये अंडे देती हैं मधुमक्खियाँ और वहाँ पर मधुमक्खी पालन आम है। अंडमान निकोबार में दिसंबर 2004 में आई सुनामी, समुद्री भूकंप। सुनामी क्या होता है? समुद्र में आने वाला भूकंप होता है जिससे पानी बहुत ऊंचा ऊंचा उठता है और अपने आसपास के 10-10, 5-5 किलोमीटर में सभी को नष्ट कर देता है। जानवरों के असामान्य व्यवहार को देखकर जब सुनामी आई तो जानवरों ने असामान्य व्यवहार करे। कोई जानवर भागने लगा, कोई जानवर मतलब जो है चिल्लाने लगा, कोई जानवर किसी तरह की हरकतें करने लगा। तो इससे जो लोग जानते थे वो अवेयर हो गए और दूर चले गए। गाय और छिपकली खतरे आने पर सामान्य व्यवहार दिखाती हैं। अजगर, पायथन और जिराफ 2 घंटे पहले संकेत देता है। गाय और छिपकली क्या आती हैं? असामान्य व्यवहार दिखाती हैं। जो सामान्य रोज करती हैं उससे अलग व्यवहार दिखाती हैं। बिल्ली का व्यवहार 12 घंटे पहले ही बदल जाता है। कितने घंटे पहले बदल जाता है? 12 घंटे। फेरी केरल में चलने वाली एक नाव है। कबड्डी को चेड़ुगुडू, हुतुतु और छू किटकिट भी कहते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारततलक आंध्र प्रदेश की हैं जो 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में है। मधुबनी एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकला है जो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनाई जाती है। अलूबर्नी उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने भारत के तालाबों और स्थापत्य कला के बारे में लिखा है। किताब उल हिंद भारत में
भारत के दर्शन, खगोल विज्ञान, त्योहारों का वर्णन करने वाली किताब है जो अरबी भाषा में लिखी गई है। समुद्र, सागर का पानी खारा नमकीन होता है। मृत सागर में 300 ग्राम प्रति लीटर, या मृत सागर का पानी अगर हम ले लें गिलास में 1 लीटर, तो उसमें 300 ग्राम नमक मिल जाएगा हमको। तो ये बहुत ही, इसकी जो घनत्व है बहुत अधिक है। अगर इसमें कोई आदमी गिर जाता है मृत सागर में तो वो तैरता ही रहता है, डूबता नहीं है। नाम इसका मृत सागर है। मृत सागर यूँ है कि इसमें कोई भी जानवर या मछली नहीं पाई जाती, और लेकिन अगर इसमें हम तैरना चाहें तो इसमें आसानी से तैर सकते हैं। इसमें आदमी डूबता नहीं है गिर भी जाए तो, क्योंकि इसका जो घनत्व है बहुत अधिक होता है, यानी ये भारी पानी है। 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा, अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा की थी। नमक पर भी कर था हमारे देश में उस समय। तो 1930 में गांधी ने नमक कर को ख़त्म करने के लिए यात्रा की थी। मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। आयरन गुड़, आंवला और हरी पत्तियां वाली सब्जी पालक, मेथी, बथुआ मूली से मिलता है। तो देखिए मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से हो जाता है, और इसकी जो दवा है जिसको कोनेन बोलते हैं, सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलती है। अगर हमारे शरीर में दो तरह के तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट और मैक्रोन्यूट्रेंट। तो माइक्रो मतलब बहुत छोटी मात्रा में, तो जैसे आयरन है, लोहा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है लेकिन छोटी मात्रा में। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? गुड़ खाने से मिलता है, आंवला खाने से मिलता है, और हरी पत्तियों वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, मूली आदि से भी मिलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जीवी परजीवी से होता है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, जिसे रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट में देखा था। दिल्ली के स्कूलों में 2007 में बच्चे एनीमिया, रक्त की कमी से प्रभावित हुए थे। डेंगू मच्छर जनित रोग है। डेंगू कैसा रोग है? जो मच्छर के काटने से होता है, जो साफ पानी में अंडे देते हैं। अतः इससे बचाव के लिए पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें तथा गड्ढों में मिट्टी का तेल केरोसिन डालें, जो इनके लार्वा को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर इन्हें खत्म कर देता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर क्यों मर जाते हैं? क्योंकि यह ऑक्सीजन की कमी को ख़त्म कर देता है। ऑक्सीजन की कमी को ख़त्म कर देता है, और उनके जो बच्चे या लार्वा के रूप में होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाते। एक लीडर गुण वाला बच्चा दूसरों की मदद करता है, पूरे समूह के साथ आगे बढ़ता है, कमज़ोर को सहारा देता है, बीमार का ध्यान रखता है। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। इसको फतेह करने वाली भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल, और विश्व की सबसे पहली महिला थी जुंको तबई, जापान की थी। 1975 में पहली बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, और जो बछेंद्री पाल हैं वो 5वें नंबर की थी विश्व में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दवा में प्रयुक्त फूल होते हैं गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन आदि। केवड़ा, चमेली, गुलाब से इत्र बनता है। नीम, कीकर व खिजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। पीपल का पौधा मकान की दीवार में उगाता है। पीपल और जो नीम होते हैं, पीपल और बरगद, इनके जो पेड़ हैं वो दीवार में भी उगाते हैं। जब पक्षी उनके फलों को खाकर दीवार पर बैठते हैं और वहाँ पर बीट करते हैं तो वो बीज उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो उगाते हैं। तो केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। अमृता देवी खिचड़ी बचाओ आंदोलन के में बलिदान हुई थी 1771 में। खिचड़ी के फलियों से सब्जी बनाई जाती है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते, यह खिचड़ी आंदोलन से जुड़ा हुआ वाक्य है। पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अफ्रीका से लाए थे। भिंडी, गोभी और मटर भारत में अफ्रीका से आए थे। सोयाबीन चीन से आई। बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला भारतीय हैं। थ्रेसर बालियों से दाने व भूसा अलग करने के काम आता है। इस क्रिया को निष्पापन विनोइंग कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रिप, घटपर्णी कीटबची पौधे हैं जो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। ये पौधे ज़्यादातर हमारे देश हिमालय के मेघालय राज्य और विश्व में इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। डोडो विलुप्त पक्षी है। अरब सागर से तट वाले राज्य कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। केक गुगोम या के जीजीएम याद रखें शॉर्ट में। महानदी उड़ीसा में बहती है। कृष्णा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र असम में बहने वाली नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है। नर्मदा का जो
उद्गम हुआ है वो अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। कोसी बिहार में बहने वाली नदी है जिसमें हर साल बाढ़ आती है और उसको बिहार का शोक बोलती हैं। क्या बोलती हैं? कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं। कुंभ मेला से संबंधित नदियाँ, तो कुंभ मेला किन किन नदियों पर लगता है, ये प्रश्न आ सकता है। गंगा नदी पर लगता है, और ये गोदावरी नदी पर लगता है, क्षिप्रा नदी पर लगता है, यमुना नदी पर लगता है। तो देखो गंगा नदी पर कहाँ लगता है? केवल गंगा नदी पर लगता है, हरिद्वार में। और यमुना और गंगा के संगम पर लगता है, प्रयागराज या इलाहाबाद में। गोदावरी नदी पर लगता है नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में है। क्षिप्रा नदी पर लगता है उज्जैन में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और हरिद्वार उत्तराखंड में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। हर 12 साल बाद एक शहर में लगता है। हाथी को पसीना नहीं आता, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता, गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे, शेर 8 घंटे सोता है। कालबेलिया जनजाति के लोग बेटियों की शादी में सांप तोहफे में देते हैं। बल्लम एक छोटी नाव है जो केरल में पानी को पार करने में प्रयुक्त की जाती है। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा है जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है जिसकी जड़ें तने से 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। विष्णु चिंचालकर इंदौर एमपी सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं, ये काफ़ी फेमस हैं, तो सीटेट में आ सकता है। बिहार के मधुबनी जिले में मधुबनी चित्रकला फैली है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। यह अपनी गर्दन को वापस 270 डिग्री तक घुमा सकता है। कौन सा फल है? आलू, आम, गाजर, मूली। तो यहाँ पर आम जो है फल है, आलू, गाजर, मूली ये सब्जियाँ हैं। पर्यावरण की थीमें, तो हमारे जो पर्यावरण की किताबें हैं उसमें पर्यावरण की 6 थीमें हैं। परिवार एवं मित्र पहली, दूसरी भोजन, तीसरी आश्रय, चौथी पानी, पांचवी यात्रा, छठवीं चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। यहाँ पर परिवार एवं मित्र की ही उप थीमें हैं जो हैं संबंध, जानवर, कार्य और खेल और पौधे। केवल ईवीएस के थीम परिवार एवं मित्र की 4 उप थीमें हैं, अन्य किसी की नहीं है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो यहाँ पर हमें पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पर पानी होता है और जो नीले रंग को ज़्यादा प्रकीर्णित करता है, इसकी वजह से इसका रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, काला ग्रह है शनि, लाल ग्रह है मंगल, हरा ग्रह है अरुण। घटपौड़ी पौधा मेघालय में पाया जाता है जो कि कीटवच्ची पौधा है। सिनकोना पेड़ से क्विनन जो कि मलेरिया की दवा है वो प्राप्त होती है, ये इसकी छाल से प्राप्त होती है। और जो केसर होती है वो कली से प्राप्त होती है। फूलों की कली से क्या प्राप्त होता है? केसर प्राप्त होता है। संतालम तेल के लिए, इत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। चमेली, लेवेंडर इत्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यमुना दिल्ली यूपी से होकर बहती है। गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड से होकर बहती है। गोदावरी महाराष्ट्र से होकर बहने वाली नदी है। सतलज पंजाब से, चिनाब हिमाचल प्रदेश और पंजाब से, सरस्वती राजस्थान और हरियाणा से बहने वाली नदी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। घना पक्षी के इसे केवलादेव अभयारण्य बोलते हैं, भरतपुर राज्य में है, भरतपुर में है जिले में, राजस्थान के। और यहाँ पर साइबेरिया और अन्य देशों से ठंड के मौसम में पक्षी आते हैं। किंग कोबरा सांप अपने अंडे घोंसले में देता है। एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है वो किंग कोबरा। अजगर सबसे लंबा और आलसी जानवर है जो 18 घंटे सोता है। सांप किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह चूहों को खाता है जो फसल को नुकसान करते हैं। हांगकांग में सांप का मांस खाया जाता है। सांपों को पालने वाले व नचाने वाले लोग कालबेलिया जनजाति के होते हैं। नागगुम्फन ये ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें सांप को बनाया जाता है, सांपों की चित्रकारी की जाती है। केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। सांप की काटने पर सीरम दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनती है। आबू धाबी की मुद्रा विद्रोह में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है। अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में श्री सेठ झील जो कि राजस्थान के अलवर जिले में है को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, सीटेट में आ सकता है। मोर 25 सिर से दुम तक नीला होता है। कुछ सामाजिक कीट हैं इनके कीटों की क्या पहचान होती है? कीटों के 6 पैर होते हैं, यानी 3 जोड़ी पैर होते हैं। चींटी, ततैया, मधुमक्खी इनके 6 पैर होते हैं। ये सामाजिक कीट हैं और सोसाइटी में रहते हैं, यानी मिलकर रहते हैं, अकेले नहीं रहती। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संका जीव है, यह कीट नहीं होता, इसके 8 पैर होते हैं, यह सामाजिक कीट नहीं है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंगों को देख पाते हैं, सभी रंगों को देख नहीं पाते। पक्षियों के बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं।
मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ये भालू जैसे हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहता है उसके सारे पत्ते खाकर अन्य पेड़ पर जाता है। 40 वर्ष के जीवन में यह केवल 8 पेड़ों को ही पर ही जा पाता है और सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से उतरता है, नीचे उतरता है। इसका नाम है स्लॉथ बियर। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को पहचान लेती हैं। बाघ मूत्र की गंध से अन्य बाघ के इलाके को पहचान लेता है। बाघ के गुर्राने की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। हाथी दांतों के लिए मारे जाते हैं, गैंडा सींग के लिए, शेर मगरमच्छ सांप खाल के लिए, कस्तूरी मृग कस्तूरी के लिए शिकार किया जाता है। चित्रकाठी का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर। संताली जनजाति झारखंड एवं उड़ीसा में पाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संताली जनजाति उड़ीसा से संबंध रखती हैं। उड़ीसा की संताली जनजाति की हैं ये। गोंड राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनजाति है। सहारिया राजस्थान की जनजाति है। चेराव नृत्य मिजोरम में किया जाता है। सतरिया नृत्य असम में, गरबा नृत्य गुजरात में, रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर में। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत की सबसे बड़ा रेल मार्ग है, सबसे लंबा रेल मार्ग है। डिब्रूगढ़ आसाम में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। कल्पना चावला 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में दुर्घटना हो गई थी। बसंत गौरी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली विटामिन है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और यह खट्टे फलों जैसे संतरा और नींबू आदि में पाई जाती है। नींबू, संतरा, आंवला में पाई जाती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से तुरंत ढूंढ लेते हैं। रेशम कीट अपनी मादा को गंध को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कुत्ता मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। अगर हम 100 मीटर देख पाते हैं तो चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना यानी 400 मीटर तक देख पाते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से त्वचा स्किन के लिए शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। इनकी त्वचा से पर्स, बैग आदि बनाए जाते हैं। बूरा चावल चिपचिपे चावल की किस्म है जो असम में पाई जाती है। बूरा इज ए कॉमन वेराइटी ऑफ जिलेटिनियस राइस। इट इज़ मेनली फाउंड इन आसाम। सर्दियों में त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस उपयोग किया जाता है। सनबर्ड पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाती है। पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ट्रेन टिकट पर लिखा रहता है। मलयालम में बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं। अम्मू अम्मा नानी को कोझिकोड केरल राज्य में है। हाथियों के झुंड का मुखिया सबसे उम्रदराज मादा हाथी होती है। मिट्टी के बर्तन को पकाकर बेकिंग से मजबूत बनाया जाता है। लौंग क्लोव का प्रयोग दांत दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। तरुण भारत संघ जल संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है जिसके प्रधान संस्थापक राजेंद्र सिंह हैं। इनको डबल मैग्नीशियस पुरस्कार भी मिल चुका है। अम्ल वर्षा H2SO4 और HNO3 अम्ल के कारण होती है। पृथ्वी पर अलवणीय पीने योग्य पानी जल की सबसे ज़्यादा मात्रा ग्लेशियर हिमनदों में पाई जाती है। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें लवोड़विद या हेलोफाइट कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्र इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक खुला तंत्र ओपन सिस्टम होता है जिसकी अपनी उत्पादकता होती है। टैपियोका कसावा नारियल से बना खाना केरल में खाया जाता है। सीटेट 2023 में पूछा गया। मिजोरम के जंगलों की झूम खेती में भूमि पर उगे बांस और खरपतवारों को काट कर जला देते हैं। उसी राख में एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों मक्का, चावल, मिर्च, सब्जियों को उगाया जाता है। भूमि को जोतते नहीं है क्योंकि भूमि को वे मां समझते हैं जिससे चीरा नहीं जाता। फसल काटने के बाद उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और कुछ वर्ष उस पर कुछ नहीं उगाया जाता। पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। काले काले मोती जैसी छोटी पर गोल हूँ काली मिर्च के बारे में कहा गया है। ये मसालों की रानी काली मिर्च कहलाती है। वर्ष 1935 में A.G. टॉन्स्ले द्वारा सर्वप्रथम परिस्थिति तंत्र इकोलॉजी की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। रेशम कीट अपनी मादा फीमेल को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का निवेश होता रहता है। बहिर्गमन, आउटपुट यानी ऊर्जा और द्रव्यमान आते जाते रहते हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। गिद्ध प्रकृति का सफाईकर्ता होता है जो मृत जानवरों को खाकर वातावरण को स्वच्छ करता है। पशुओं को दी जाने वाली दवा डाइक्लोफिनाक धर्म निवारक के कारण गिद्धों की मौत हो गई है। गिद्ध एकमात्र पक्षी जीव है जो अपने पैरों पर पेशाब करता है। चील, बाज और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना दूरी तक देख पाते हैं। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके कीटों को खाती है जो उसमें छिपे रहते हैं और इसी तने में अपना घोंसला बना लेती है। दर्जन चिड़िया टेलर बर्ड अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सींचकर अपना घोंसला बनाती है। शक्कर खोरा अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ बनाता है। गौरैया अपना घोंसला अलमारी के पीछे आने के ऊपर
अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे और दीवार पर बनाती है। मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है। पाकता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। इसे कैक्टस किलर पक्षी भी बोलते हैं। डब पक्षी। उल्लू पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। यह 275 या 270 डिग्री से अधिक घुमा सकता है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। 360 तक नहीं घुमा पाता। कलचड़ी इंडियन रेवन पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। बीवर पक्षियों में सभी नर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर सभी घोंसलों का निरीक्षण करती है। जो अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। कोयल पक्षी काली होती है और कू कू की आवाज़ निकालती है। वास्तविक जीवन के अनुभवों और तत्काल प्रवेश से जोड़ता है। पर्यावरण ईवीएस अवलोकन, चर्चा और प्रयोग जैसे कौशल विकसित करता है। ईवीएस हमारे अंदर ये कौशल विकसित करता है। कक्षा 3 ईवीएस सीखने के प्रतिफल। कक्षा 3 में हम अगर ये ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या प्रतिफल, उससे क्या आउटकम्स होंगे। अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर पाएंगे। प्रकृति से जुड़ाव होगा। पारिवारिक और सामाजिक समझ विकसित होगी। भोजन और पानी, यात्रा और आवास, संसाधनों का उपयोग, अनुभवों से सीखना, ये सीखेंगे बच्चे। कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करता है। जो किताबों में जो दिया है उसे हम अपने बाहरी वातावरण से जोड़ें। यह 1 से 5 तक ईवीएस का काम है। परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना में कई शीर्षक हो सकते हैं, जैसे परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदले समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई रूप में। ईवीएस की कक्षा में कहानियों और कविताओं को पढ़ाने को रोचक, यादगार और संवादात्मक बनाती हैं। ये बच्चों की कल्पना और सहानुभूति को बढ़ाती हैं। भाषिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक हैं। भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देती हैं। नीला मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां गंजे सिर वाले गिद्ध पाए जाते हैं। तो मित्रों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपकी सीटेट परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन के लिए में सहायक होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक जरूर कर दें। चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।